हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचक में। आज हम सीटेट जनवरी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन रहेगा जो जनवरी में सीटेट हुआ था 2021 यानी 2021 में हुई थी सीटेट, उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो कुल 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो कि सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़े से फेरबदल के साथ आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आने वाले जो सीटेट एग्जाम है जुलाई 2024 में, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चन को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम बाय नेहा सिंह। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी पेडागोजी का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वो है 106 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से आपकी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और इससे पहले आपको हिंदी ग्रामर और पैसेज से लिखी यानी गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चंस रहते हैं ना। कैसे गद्यांश को सॉल्व करना है और पद्यांश को किस तरह से आप जल्दी किसी भी पैसेज को सॉल्व करेंगे, चाहे वो हिंदी का पैसेज हो चाहे इंग्लिश का पैसेज हो, उसका भी एक मैं अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। यानी कक्षा 1 में लिखना सिखाना है बच्चों को, तो क्या किस चीज से प्रारंभ किया जाता है, यानी स्टार्ट किससे करते हैं हम लिखने को? अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, तीसरा ऑप्शन बोलता है वाक्य लिखने से या शुरू से। तो देखिए, चित्र बनाना जो होता है ना, ये अपने आप में लिखने के बराबर होता है। बच्चों को क्या करना है? पहले इंटरेस्ट डेवलप करना है। बच्चे क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का चित्र हो, चाहे वो बहुत परफेक्ट ना बने, है ना, फिर भी बच्चे क्या करते हैं? ड्रॉ करना सीखते हैं, चित्र बनाना सीखते हैं। उससे क्या होगा? उनकी जो क्या होगी, जो फाइन मोटर स्किल होती है, जो उंगलियां होती हैं, वो बहुत अच्छे से क्या होती हैं? डेवलप होती है। फाइन मोटर स्किल बच्चों की बहुत अच्छे से डेवलप होती है और बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं चित्र बनाने में। तो पहली कक्षा में लिखना किससे स्टार्ट होता है? चित्र बनाने में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोलता है। 107 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ना, भाषा कौशलों यानी भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? है ना, भाषा कौशल क्या होता है? LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 बेसिक स्किल्स होते हैं, यानी भाषा कौशल्स होते हैं। और इसके बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये 4 विचार दिए हुए हैं, उसको आप एक एक करके पढ़िए और बताइए कि उस भाषा कौशल से कौन सा रिलेट करता है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या बोलता है? ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये LSRW के फॉर्म में सीखे जाते हैं। पहले लिसनिंग होती है, फिर स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग होती है, फिर राइटिंग होती है। पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ये सही लग रहा है। फिर और ऑप्शन देखेंगे, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यानी इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। हम क्या करते हैं, क्या क्लासरूम में क्या होता है? क्लासरूम हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे हम बात भी करते हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, यानी सारे जो स्किल्स है, सारे कौशल एक साथ काम करते हैं। ये भी सही लग रहा है आपको, है ना, ये भी सही है। ये एक दूसरे से प्रभावित नहीं है। देखिए, प्रभावित नहीं है ये गलत है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये सभी एक दूसरे एक साथ नहीं सीखे जाते, ये एक साथ नहीं सीखे जाते, ये भी गलत है, सब एक साथ सीखे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये हो गया कि ये ऑप्शन भी सही लग रहा है और ये ऑप्शन। अब आपको चूज करना है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है दोनों में। तो दोनों में जो बेटर ऑप्शन है, जो सबसे सटीक लग रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2 कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है। और अंतः संबंधित में आपका ये ऑप्शन भी निहित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सबसे सटीक लग रहा है। तो आपको इसी को टिक लगा के आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या बोलता है। 108 नंबर का क्वेश्चन है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है?
पाठ पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, है ना। पाठ पुस्तक में जो रचनाएं लिखी रहती है वो क्या करती है, एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है, एक वातावरण निर्मित करती है, एक वातावरण बनाती है ना। और अभ्यास प्रश्न, और उसमें अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को एक एक करके यहाँ पर आपको पुट करना है और देखना है कि कौन सा सटीक बैठ रहा है ये चारों ऑप्शन में। तो पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तदात्मय का मौका देती है। तदात्मय का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में निहित हो जाना, एक दूसरे के लिए ही बनना मौका देते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन करेंगे अभ्यास प्रश्न उसमें जानने, ठीक है, उन्हें जानने, उनमें गहराई से जूझने। देखो जूझना ये नेगेटिव वर्ड है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जूझना नहीं है। देखिए जूझना यहाँ भी आ गया, जूझना नेगेटिव वर्ड है। क्या है कि आपको जूझना नहीं है। जूझना क्या होता है कि आपका मन नहीं है फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो यहाँ पे कट हो गए। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, प्रश्न उनमें जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये भी सही लग रहा है, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1, अभ्यास प्रश्न उसमें परखने, गहराई से जुड़ने, गहराई से हम जुड़ते हैं, और व्यापक अनुभव स्तर से तदात्मय यानी एक दूसरे का हो जाने का मौका देते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 109 क्या बोलता है। ठीक है, 109 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्या है ये, स्किनर के अनुसार, यानी यहाँ पे वीएफ स्किनर की बात हो रही है, जो कि क्या थे, व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे। उनके अनुसार भाषा के बारे में आपको बताना है कि भाषा है क्या। भाषा परिवेश से सीखा जाता है। परिवेश की बात कौन करते हैं, परिवेश की बात हम प्याजे और वाइगस्की करते हैं, तो स्किनर के अनुसार तो होगा नहीं। ठीक है, अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो ये भी वाइगस्की की देन है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, ये तो गलत कहना कि जटिल प्रक्रिया है ना। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल सही। भाषा कैसे सीखते हैं हम, इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, देख के सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, और अनुकरण की बात कौन करता है, स्किनर करते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर का हम देखेंगे कि क्या बोलता है। एक 110 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा के जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। ठीक है, यह प्रश्न किससे जोड़ता है, यानी किससे जोड़ता है, विभिन्न व्यवसायों से यानी व्यवसाय से जोड़ता है, अनुभव की अभिव्यक्ति से जोड़ता है यानी अनुभव की अभिव्यक्ति यानी अनुभव से जोड़ता है, चिंतन क्षमता के विस्तार से जोड़ता है, या परिवार की जानकारी से जोड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चे से क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम अगर पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, तो बच्चे की क्या होगी, यहाँ पे थिंकिंग पावर डेवलप होगी, चिंतन क्षमता डेवलप होगी। वो सोचेगी विचारेगी कि मैं कहाँ लगाती और क्यों लगाती, किस लिए लगाती। तो बहुत सारी थिंकिंग, वहां पे थिंकिंग एबिलिटी लगेगी, वहां पे बहुत सारी सोच लगेगी, है ना। तो यहाँ पे चिंतन क्षमता के विस्तार के लिए ये प्रश्न जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। ठीक है, यहाँ पर है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। जब हिंदी भाषा का आप आकलन करेंगे, है ना, आकलन करना, मूल्यांकन करना, ये आपको पता होगा। तो जब असेसमेंट करेंगे हिंदी भाषा का, तो आप किस चीज को सबसे ज्यादा, किस चीज पर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, यानी किसको ज्यादा आप वैल्यू दोगे, आप किसको ज्यादा महत्व दोगे, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। सहज अभिव्यक्ति को पहला ऑप्शन बोलता है, दूसरा अलंकारिक भाषा को, तीसरा ऑप्शन बोलता है भाषा की रचना को, संरचना को, या चौथा
व्याकरण समर्थ भाषा को, यानी जो भाषा व्याकरण से भरपूर है उसको आप दोगे, या भाषा की संरचना को कि किस तरह से भाषा को डिजाइन किया गया है, अलंकार का यूज किया गया है कि नई भाषा में, या सहज अभिव्यक्ति को। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन है कि आप किसको भाषा के आकलन में सबसे ज्यादा महत्व किसेंगे, सहज अभिव्यक्ति को, है ना। किस तरह से आप भाषा को प्रस्तुत करते हो, यूज करते हो, ये होती है सहज अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 112 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व दोगे। यहाँ पे रिसोर्स की बात हो रही है ना, कि प्राथमिक स्तर पे आपको पढ़ना सिखाना है ना। तो शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में आप किस रिसोर्स को ज्यादा वैल्यू देंगे, किस रिसोर्स का यूज करेंगे। अक्षर ज्ञान को, वर्णमाला को। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, अक्षर ज्ञान को। दूसरा ऑप्शन बोलता है वर्णमाला को। तीसरा शुद्ध उच्चारण को, या रोचक कहानी को। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स माना जाता है, जो सोर्स माना जाता है जिससे आपको बच्चे को पढ़ना सिखाना है, उसके लिए सबसे अच्छा जो माना जाएगा वो माना जाएगा रोचक कहानियां। देखिए सबसे पहले आप बच्चों को कहानी सुनाते हो। कहानी सुनने से क्या होगा, सुनने से उनकी जो इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी, वो उनको इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो बहुत रुचि से लेंगे, हैं रुचिकर कहानियां रहेंगी, रुचि लेंगे पढ़ने में, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनका ध्यान केंद्रित होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना सिखाने के लिए, रोचक कहानियां, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 113 नंबर का। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। किताब शब्द को क्या बोलती है, कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। अच्छा, वो किताब को कतब क्यों लिख रही है, आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कि आखिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यानी वो क्यों बोल रही है किताब को कतब। अज्ञानता है, उसको अज्ञानता है, इसके लिए देखिए बच्चे को आप नेगेटिव साइड नहीं ले जा सकते कि उसको अज्ञानता है, उसको कुछ नहीं आता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, स्ववर्तनी है, देखते हैं आगे और ऑप्शन। नियंत्रित लेखन है या लापरवाही। ये लापरवाही भी नहीं आप बोल सकते हो, अब बच्चे को गलत नहीं ठहरा। हाँ, उसका यहाँ पे बोलने का जो मकसद होगा, है ना, यहाँ पे किताब को कतब लिखने का जो ऑप्शन मतलब उसकी जो मोटिव होगी वो हो सकता है कि कुछ और हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो लापरवाह है, उसके में अज्ञानता है। नियंत्रित लेखन है, ये नियंत्रित लेखन नहीं होता। ठीक है, ये स्ववर्तनी है, उसने अपने आप में एक वर्तनी को डेवलप कर दिया है, क्रिएट कर दिया है ना, उसकी स्ववर्तनी है। वो किताब को कतब लिखती है, उसको पता है कि कतब का मतलब किताब होता है, लेकिन उसकी ये स्ववर्तनी है, अपने द्वारा निर्माण की वर्तनी को स्ववर्तनी कहते हैं। ठीक है, 114 नंबर का क्वेश्चन ये बोलता है हमसे कि सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। यानी सामाजिक अंतरक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन की बात हो रही है। सोशल इंटरैक्शन की बात कौन करते हैं, जिन्होंने बताया है कि बच्चे समाज के साथ अंतरक्रिया करके अपने भाषा का, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो क्या वो स्किनर है, नहीं, स्किनर ने किसकी बात की थी, अभी हमने पढ़ा इमिटेशन की बात की थी, है ना, नकल की बात की थी, प्याजे, वाइगस्की या चॉम्स्की। देखिए प्याजे भी कहते हैं कि बच्चे अब समाज के साथ या मिलके, समाज के साथ नहीं, बच्चे के, अब प्याजे का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, लेकिन उनका क्या मानना था कि बच्चे इंडिविजुअली सीख सकते हैं, लिटिल साइंटिस्ट है। लेकिन वाइगस्की ने बोला था कि नहीं, बच्चों की लर्निंग में समाज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे वो कोऑपरेशन के थ्रू, कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। तो वाइगस्की ने सोशल इंटरैक्शन की बात करी थी, यानी अंतःक्रिया की बात, सामाजिक अंतःक्रिया की बात किसने करी थी, वाइगस्की ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, द्वैभाषिता यानी दो लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल की बात हो रही है ना, दो, जिन्हें द्वैभाषिता मतलब दो लैंग्वेज की बात हो रही है, और डैश की उपलब्धि का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है ना। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द्वैभाषिता और डैश की उपलब्धि यानी व्यावसायिक
उपलब्धियां, विद्युत उपलब्धियां, साहित्य उपलब्धियां या वैज्ञानिक उपलब्धियां। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? विद्युत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पढ़ते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? प्राथमिक स्तर, है ना, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा के संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? यानी प्राथमिक स्तर पे आप पढ़ाते समय आप, है ना, हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? यानी व्याकरण नियम पर आप ज्यादा बल देंगे, व्याकरण ज्ञान पे देंगे, भाषा ज्ञान पे देंगे या भाषा प्रयोग पर? तो आप किस पर ज्यादा ध्यान देंगे, सर्वाधिक बल किस पर देंगे? आपका ज्यादा अट्रैक्शन किसके तरफ रहेगा? भाषा प्रयोग पर। देखिए, भाषा प्रयोग जो होता है ना, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है। जहां भी ये भाषा प्रयोग आ जाए और भाषा से रिलेटेड बोला जाए, पूछा जाए, तो ये ऑप्शन जरूर सही होता है, क्योंकि भाषा प्रयोग में आप क्या करते हो, आपकी सारी स्किल यहाँ पे आ जाती है। जितने भी कौशल है ना भाषा प्रयोग में, सब यूज होने लगते हैं। चाहे आप बोलना सीख रहे हो, लिखना सीख रहे हो, जितना ज्यादा आप प्रयोग करोगे ना, जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे, उतने ज्यादा आप क्या बनोगे? परफेक्ट बनोगे। यानी भाषा प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। यानी आपको मौखिक भाषा का आकलन करना है। यानी मौखिक भाषा यानी स्पीकिंग का, है ना, स्पीकिंग किस तरह से आप बोल रहे हो उसका आकलन, उसको चेक करना है। तो आप किस पर बल दोगे? उच्चारण शुद्धता पे कि कितने अच्छे प्रोनाउंसिएशन का बच्चा यूज कर रहा है, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता और संस्कृतिनिष्ठ शब्दों का प्रयोग। यानी ऐसा आप हिंदी भाषा में इस तरह वर्ड, ऐसे वर्ड यूज करो जो कि संस्कृत से रिलेटेड है, वो यूज कर रहे हो तो आपकी भाषा बहुत अच्छी है। मौखिक भाषा, आप बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे हो, आपकी भाषा बहुत अच्छी है। धारा प्रवाह यानी बहुत स्पीड से बोल रहे हो तो बहुत अच्छी है। या विचारों की क्रमबद्धता है तब आप बहुत अच्छी। देखिए, ये सब रहेंगे ना, उच्चारण भी आपका सही है, बहुत तेजी से भी बोल रहे हो, आप संस्कृत के वर्ड भी यूज कर रहे हो, लेकिन आपके जो विचार है उसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है ना, यानी अर्थहीन है आपके विचार। आप बोलना क्या चाह रहे हो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, मतलब वो यूजफुल नहीं रहेगा। आप इस तरह से समझ सकते हो कि कितना भी अच्छा आप उच्चारण कर लो शब्दों का, कितनी भी तेजी से बोल रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड को, वर्तनी को यूज करो, है ना, लेकिन अगर आपके विचार क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। यानी आपको मौखिक भाषा का आकलन करने में सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप किस तरह विचारों को जोड़कर अपने विचारों को दूसरे तक प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 118 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो आपको बताना है। हम सोचते हैं, विचारते हैं, हम अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम विचरण करते हैं, हम सोचते हैं और महसूस करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से, है ना, सोचते भी हैं यानी थिंकिंग भी करते हैं, और महसूस करना यानी फील भी करते हैं। हम भाषा को फील भी करते हैं, भाषा के माध्यम से किसी भी चीज को हम फील करते हैं, और सोचते भी हैं, यानी थिंकिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा, है ना। भाषा के माध्यम से हम सबसे सटीक बैठ रहा है यही, है ना, कि सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 119 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। यानी हिंदी भाषा सिखाने का दायरा यानी लिमिटेशन इतनी बड़ी होनी चाहिए, है ना, कि वहां पर उसका ना यानी इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। किससे उसका नाता ना टूटे? व्याकरण से उसका नाता ना टूटे, भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, या व्याकरण
रटने से, देखिए रटने से तो दूर जाना है, नेगेटिव वर्ड है, सीधे कट कर दीजिए। जहां भी रोट मेमोराइजेशन की बात आ जाए, रोट लर्निंग की बात आ जाए, रटना आ जाए, ये सब नेगेटिव वर्ड है, सीधे आप इसको कट करके आगे बढ़िएगा। ठीक है। भाषा की परिभाषा, देखिए परिभाषा यानी डिफिनेशन पर हमको फोकस नहीं करना, ये एनसीएफ बोलता है। ठीक है। व्याकरण सीखना, व्याकरण सीखना तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भाषा प्रयोग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि भाषा प्रयोग जहां आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम एक बार और पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। सही लग रहा है ना? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अभी पॉज करके लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना, और बने रहिएगा आपके अपने चैनल स्टडी परचम बाय नेहा सिंह, है ना। इसी तरह के अगर आप अच्छे वीडियो चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल से और सब्सक्राइब बटन दबाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने पे बाल साहित्य मदद करता है। यानी प्राथमिक स्तर पे बाल साहित्य को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उसमें तरह तरह की कहानियां रहती हैं, रोचक कहानियां रहती है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है, वह बच्चे के लिए है। देखिए सब कुछ होता है, सरल भी होता है, रंगीन चित्र भी होते हैं और बच्चों के लिए भी होता है। लेकिन अगर आप ये तीनों ऑप्शन अगर आप देखोगे ना, तो ये तीनों ऑप्शन इस थर्ड वाले ऑप्शन में इंक्लूड होते हैं, जुड़ते हैं। यानी ये तीनों ऑप्शन इसके अंडर आ जाएंगे तीसरे ऑप्शन में। और क्या है तीसरा ऑप्शन, क्या बोलता है कि वह भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ये थे आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज हमने हिंदी पेडागोजी की सीटेट जुलाई 2021 के पेपर 1 से क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में हम नए प्रीवियस ईयर के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।